बच्चों देखो, कंटिन्यूटी में हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो इसमें मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी की कुछ डेफिनेशंस आपको बता दी मैंने कि किस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फंक्शन, जो कि कभी भी आप उनको देखो किसी भी रियल नंबर के लिए वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो आपका, ठीक है, या फिर आप कह दीजिए आइडेंटिटी फंक्शन हो आपका, ठीक है, या फिर कांस्टेंट फंक्शन हो आपका, और या फिर मॉडुलस फंक्शन भी ले लेते हैं। ये ऐसे होते हैं सारे एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? एवरीवेयर कंटिन्यूस। एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि पूरे रियल नंबर के लिए ये आपके कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, अब बच्चों इनको तो जानते हो, देखो 11th में आपके पढ़े हुए हैं सारे फंक्शंस, ठीक है। जैसे मोड फंक्शन आपका क्या होता है? मोड ऑफ एक्स, है ना। अब मोड फंक्शन है आपका सीधा, तो एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, निश्चित रूप से कंटिन्यूस होगा। आप देख लीजिए जरा, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है दिस, ठीक है। ध्यान से देखना, एक बार और बना के दिखा रहा हूँ, देखना बच्चों। क्या मेरा पेन उठा इसको बनाने में? नहीं उठा पेन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने चलना, कंटिन्यूस हो गया फंक्शन आपका। जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है बच्चों आपका, कांस्टेंट फंक्शन जैसे मान लो, चलो ये 3 दे देते हैं इसको, 3 है ना। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि ये क्या होगा? दिस इज y इक्वल टू 3। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है आपका? दिस इज 1 2 एंड 3, y इक्वल टू 3 पे 1 2 एंड 3, दिस फंक्शन, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। या कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। दैट मींस इट इज आल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब दीज पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स पर ये आपका कंटिन्यूस है, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स पर ये आपका कंटिन्यूस है, तो इसको कहते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब जब आप रियल नंबर लाइन पर देखते हैं, पूरी रियल नंबर लाइन पर देखते हैं और वहाँ पूरा का पूरा फंक्शन आपका जब कंटिन्यूस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एवरीवेयर कंटिन्यूस, ठीक है बच्चों। आइडेंटिटी फंक्शन होता है आपका, जैसे f(x) इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन, या फिर आप इसको कहें y इज इक्वल टू x, ठीक है। और 1 1 2 2 कुछ भी रख लीजिए आप इसमें। आप इसका ग्राफ देखोगे तो क्या बनने वाला है? 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया, 3 पे 3 आया, मतलब क्या होगा? दिस वन। क्लियर होगी बात बच्चों? ये आपका कैसा फंक्शन हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीधा सा मतलब है e टू द पावर x की फॉर्म का सवाल e टू द पावर x की फॉर्म का सवाल हो आपका, वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। अब जैसे y बराबर e टू द पावर x लेते हैं, y बराबर e टू द पावर x, ठीक है। x इक्वल टू, यदि आप इसमें 0 रखोगे तो बच्चों y बराबर 1 मिलने वाला है, x बराबर 0 पर y बराबर 1 मिला, एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको। और यदि आप x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लिया तो बच्चों y बराबर देखो कितना मिला, 1 लिया तो e बन गया, e की e होता है आपका 2.732, तो 1 तो ये आपका है, ये 2 यहाँ होगा, 7 3 लगभग यहाँ पे होगा, यहाँ 3 है आपका, ठीक है। लगभग पॉइंट आपको ये मतलब क्या हुआ इसका जो बनने वाला है, ये मैं डाल रहा हूँ, इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, देखिए मेरा, सॉरी जो पॉइंट थोड़ा, चलो यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है वही पर इस तरह से बन गया। तो बच्चों ये जो हुआ आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ठीक है। इसमें भी देखो मैंने पेन लिया और सीधा चलाता चला गया, कहीं भी बीच में मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन तो बच्चों जैसे y बराबर x² है आपका, ठीक है, पैराबोला होता है आपका, तो ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। पॉलिनोमियल का ग्राफ तो बच्चों कैसे भी बन सकता है आपका, ठीक है। आपका ऐसे करके भी बन सकता है, आपका ऐसे करके भी बन सकता है, ऐसे करके भी आपका बन जाएगा। इस तरह से आपके ग्राफ बनते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन चीज आपको क्या समझाने का प्रयास किया, एक बार ग्राफ बनाने के लिए आप पेन को स्टार्ट करें, फिर जो पॉइंट्स उसने दिया हुआ है या जो इंटरवल उसने दिया हुआ है उस इंटरवल तक यदि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, तब आप कहते हैं कि ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली तरीका होता है बच्चों, लेकिन हमें विशेष जो ध्यान देना है वो देना है अपने एल्जेब्रिक मेथड पर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को अब हम एल्जेब्रिक मेथड से सीखने वाले हैं।
इससे पहले लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूलेज वगैरह बता चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन एक बार और बोल देता हूँ, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स या केवल एफ एक्स मान लीजिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस होगा तब इसके डोमेन का कोई भी एक पॉइंट आप लीजिए, लेट सी कोई पॉइंट है जो कि डोमेन को बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। अब इस सी पॉइंट पर हमको क्या चेक करना होता है, फंक्शन की लिमिट चेक करनी होती है और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है। तो फंक्शन की लिमिट चेक करने का तरीका, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, सी पॉइंट पर आपको चेक करनी है लिमिट, 11th में पढ़ चुके आप लोग, और इज इक्वल टू एफ सी का मतलब उस फंक्शन में एक्यूरेट वैल्यू डाल दीजिए, एक्स की जो एक्यूरेट जिस पॉइंट पर निकलवा रहा हो वो वैल्यू उसमें डाल दीजिए, डाल करके जो आती है वैल्यू वो आपकी। लेकिन बच्चों लिमिट में ध्यान रखना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट अगर आपकी इन्फिनिट निकल के आती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लिमिट का सॉरी, सबसे मेन जो फंडा होता है वो केवल एक ही फंडा होता है इसका बच्चों, न्यू जो आपका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में जीरो मत बनने दीजिए। कोशिश यही करते हैं हम कि डिनोमिनेटर में से जीरो बनना बंद हो जाए, ठीक है। अब जीरो बनना बंद, देखो जरा कुछ सवाल आपको ऐसे मिल सकते हैं बच्चों, देखो जैसे ये आपकी 0/0 फॉर्म आपकी, या आप जीरो कह सकते हैं इसको, टेंस टू जीरो अपॉन टेंस टू जीरो, ठीक है। ये जो फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। मतलब जीरो टेंस टू का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ जीरो की तरफ जा रही है और दूसरी चीज़ भी जीरो की तरफ जा रही है, अगर उनका डिवाइड करें तो क्या आने वाला है आप नहीं बता सकते उसको, ठीक है। तो ये कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। मेनली हमको इस फॉर्म से बचना पड़ेगा और इस फॉर्म को फिर हमको सॉल्व करना पड़ता है। जब हम इस फॉर्म के सवालों को सॉल्व करके उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो यही मेन रोल होता है, ठीक है। और बाकी का पॉलिनोमियल फंक्शन में तो कुछ नहीं यार, उसमें जो आपको वैल्यूज दी हुई है उसको तुरंत डाल दीजिए आप, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हैं उसको। तो ये कैसी फॉर्म होती है बच्चों, आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और भी कई तरह की इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, लेकिन उनको कभी फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी केवल इस पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं अपना, कि 0/0 टाइप का सवाल हो तो हम किस तरह से करेंगे। या पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसकी कंटिन्यूटी की बताता हूँ, कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस बताता हूँ जिससे कि आपका समझ में आ जाए पूरा। तो देखिएगा, देखो जैसे बच्चों ध्यान से समझना है ना। देखो एक तो इसमें एच का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूँ, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। फॉर्मूले क्या है, एक तरह से मेथड है, पूरा एल्जेब्रिकली मेथड है पूरा, ठीक है। या इसको ALG मेथड के नाम से भी जानते हैं। किसी बुक का नहीं है भाई, ALG मेथड जो है किसी बुक का नहीं है कि बुक में दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ऑर्डिनरी समझाने के लिए बच्चों को यूज़ कर लेते हैं ALG मेथड, ठीक है। एक ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड होता है, एक आपका ALG मेथड होता है। और बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ये कंबाइन भी लिख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी यूज हो सकता है और ALG मेथड भी आपका यूज हो सकता है, ठीक है। ALG सीधा एल्जेब्रिक मेथड है इसका। तो ये मैंने आपको बताया था कि यदि आपको fx कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम ये देखेंगे एट पॉइंट C पर हम ये देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू C इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। एक तो ये बात होनी चाहिए, और दूसरा इसी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू बराबर इसके आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। फिर देखो लिमिट, जब आप लिमिट वाला कंसेप्ट आ गया तो लिमिट में आप दो तरीके से और इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, एक LHL के रूप में और एक RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f दिस इज c माइनस h, ये समझा चुका हूँ पहली वीडियो में मैं आपको। और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ठीक है। अब यहाँ के आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है बच्चों, और वो महत्वपूर्ण बात है h को समझना। h को मैं पहली वीडियो में भी समझा चुका हूँ, लेकिन अभी भी h क्या है बच्चों, आपका ग्रेटर देन जीरो, बहुत ही छोटा नंबर, जीरो के कितने भी पास हो सकता है, जीरो के कितने भी पास हो सकता है ये, 0.00000, फिर 1,00,000 जीरो लगा दीजिए, फिर 1 रख दीजिए, इसको इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यही गणित की खूबसूरती है, ठीक है, कि आप
जाते जाते वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि बीच में इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं आपके, इनफाइनाइट नंबर्स। तो यही सब कुछ इवेल्युएट करने का जो तरीका होता है आपका, वो आपका लिमिट की अप्रोच होती है। ठीक है, लिमिटिंग अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि लिमिटिंग अप्रोच पर हम किसी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच और लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी, ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, इसके साथ ये वैल्यू फंक्शन भी आपकी बराबर आनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपकी सेटिस्फाई होती हैं तब आप कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये फंक्शन आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए ये और ये बराबर होनी चाहिए, और अगर कंटिन्यूस भी है तो ये बराबर होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये पूरा एल्जेब्रिकली मेथड होता है आपका, बहुत सिंपल है बच्चों, कोई समस्या नहीं है, केवल फंक्शन को पहचानो और रखो। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, h जो होता है ग्रेटर देन 0, समझ गए होंगे अब तक, तो इतनी बार समझा चुका हूँ उसको। दूसरा, इसको पहचानना सीखिए, इसको पहचानना, व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज़ बच्चों, कुछ नहीं यार, ये क्या चीज़ है बताओ उसको, ये क्या चीज़ है, अरे फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं। अब इस एक्स ने पे क्या रख दिया हमने, इतना रख दिया, दिस इज एक्स। इस एक्स को पहचानना हम सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन को पहचानना सीखेंगे, और फिर उसके बाद में इतना ईजी लगेगा आपको कंटिन्यूस चैप्टर, बहुत ईजी। ठीक है, अब जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, कोई सवाल मान लो मैंने लिया एग्जाम्पल के बतौर, बच्चों समझने का प्रयास करो पहले पूरा, जितना आप समझ सकते हैं वो समझिएगा इतना। ठीक है, मान लो एक छोटा सा सवाल, चलो मैं ये ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो 2x + 3 मान लेते हैं, चलो ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 दे रखा है, और ये कह रहा है चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू, मान लो 2 पर चेक करवा रहा है, x बराबर 2 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करो। तो सीधा सीधा क्या आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है बच्चों पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, और भी कई तरह के फंक्शन बताए थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है आपका, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है, इनमें आप डायरेक्ट लिमिट खोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वैल्यू बनकर के आ जाएगी। तो समझ में बात आ रही नहीं आ रही, लेकिन मैं इसको आपको इस फॉर्मूले से बताता हूँ। ठीक है, बात समझना बच्चों के। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 मुझे दिया हुआ है, अब मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करूँ। ठीक है, लिमिट किस पे करनी है बच्चों, 2 पर दे रखा है उसने। ठीक है, x टेंड्स टू 2 पर मुझे इसकी लिमिट पता करनी है, और मेरे पास होता क्या है, मतलब सॉरी कंटिन्यूटीज की पता करनी है, मेरे पास होता क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बराबर होना चाहिए मेरा सी पॉइंट, यही तो भाई, सी बराबर ये दिया हुआ है आपको, तो लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू f2, ये बराबर आना चाहिए, ये लिमिट भी बराबर आनी चाहिए, ये भी बराबर आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको उसी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 हमको दिया हुआ है। अब चाहो तो इसके LHL निकाल लो, चाहो तो RHL निकाल लो, नहीं तो उसके निकालने की जरूरत नहीं है। LHL और RHL उस तरह के क्वेश्चन में निकाली जाती हैं जहाँ पर कि आपको कंडीशन दी हो। ठीक है बच्चों, जहाँ कंडीशंस के रूप में आपका फंक्शन आपका ड्राइव होता है, वहाँ पर आप LHL और RHL का यूज़ करते हैं। बाकी इस तरह के सवालों में LHL RHL का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखो लिमिट फाइंड आउट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया, तो लिमिट का सीधा सा फंडा होता है, अगर डिनोमिनेटर नहीं है उसमें, ठीक है, 12th लेवल तक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो आप सीधा पुट कर दीजिए इसको। ठीक है बच्चों, बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि अपने डोमेन में होते हैं, तो वो उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है डोमेन वगैरह निकाल करके, लेकिन अभी हमने सीखना क्या है, अभी हमें सिंपल सा चीज़ सीखना है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू f2, ये बराबर होनी चाहिए। तो पहले देखो इसको निकालते हैं, तो हमने ये निकाला लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स कितना है आपका, दिस इज 2x + 3, व्हाट इज दिस, अरे अनडिफाइंड कहीं हो नहीं रहा यार, क्या 0.0 फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही। ठीक है, क्या 1/0 बन रहा है आपका, ये तो अनडिफाइंड होता है सीधा। ठीक है, तो इनमें से कोई फॉर्म आपकी नहीं बन रही है, सीधा सा इसकी वैल्यू निकल रही है, 2 रखा है यहाँ पे, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, वैल्यू आ गई 7। अब f2 निकालते हैं, f2 कितना है बच्चों, देखो f2 का मतलब डायरेक्ट जो फंक्शन दिया हुआ है x पर 2 रख दीजिए। जब आप इसमें 2 रखेंगे तो कितना, देखो 2 यहाँ रखा आपने, तो ये आया आपका 2 × 4 + 3, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 7। मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपके हो गए बराबर। ठीक है, मतलब ये पूरी चीज़ बराबर हो गई, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा।
ठीक है, किस पर, x इक्वल टू 2 पर, ये ध्यान रखना, ये तो कहीं भी होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। मान लो अब सवाल वो इस तरह से दे दे आपको, सवाल में आपसे ये कह देता है वो, ध्यान से देखना, मान लो fx कोई सवाल आपको दिया हुआ है, मानो fx आपको कोई सवाल दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू, चलो ये ले लेते हैं 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3, ठीक है। 2x प्लस 3 फंक्शन कब वर्क कर रहा है, ये फंक्शन कब वर्क कर रहा है, जब x इज लेस देन इज इक्वल टू 1 है, और जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो आपका ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा देखें इसको ध्यान से, चलो 1 ले 2 ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 1 पे तो लगभग हो ही जाएगा पूरा, कोई समस्या नहीं है, 2 पर देखते हैं करके इसको। तो पहला काम भाई, सबसे पहला काम, अब देखो मैं आपको इस पूरे फंक्शन को x इक्वल टू 2 पर भी करके दिखाऊंगा, और एक दो डिफरेंट पॉइंट्स भी लूंगा मैं इसमें, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको करके दिखा रहा हूँ, एट x इक्वल टू 2 पर हम देखते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखो कंडीशनल क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये समझ बात आएगी ना। अब ये कंडीशनल क्वेश्चन हो, कंडीशन दे दी इसने, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये, कंडीशन आगे नहीं आ गई तो इसका मतलब ये कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें LHL और RHL निकालना जरूरी है, वो दोनों चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो किस तरह से निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं इसकी LHL निकालता हूँ। LHL क्या होती है, आप डायरेक्ट लिखिए ये वाला फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। एफ सी माइनस एच, ये होती है h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच, मतलब क्या निकला इसका, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, व्हाट इज c, c इज 2, x इक्वल टू 2 पर निकलवा रहा हूँ, 2 माइनस एच। अब देखो पहचानो उसको, ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है, x, मैंने बताया था ना, ये है x आपका, बिकॉज fx इस तरह से डिफाइंड है आपका। अब देखो ये आपका fx है, कुछ भी हो fx आपका, यहाँ पे और कुछ y रख लिया तो x से y आ जाएगा, यहाँ पे आपने y प्लस 2 रख दिया तो x से y प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से आप पूरा समझ गए होंगे तब तो 11th करके आए हो आप लोग, ठीक है, इतना जानते हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, अब इसको पहचानिए ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बट अब कितनी वैल्यू है बच्चों, अनुमान लगाइए कितनी वैल्यू हो सकती है। तो h को देखो सबसे पहले, h क्या चीज़ है आपका, अरे यार h इज ग्रेटर देन 0 है, और इतना छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि कोई छोटा नंबर नहीं है इसका, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई छोटा नंबर नहीं है इससे, क्योंकि उससे भी छोटा एग्जिस्ट हो जाएगा, ये समझना। तो h इज ग्रेटर देन 0, h इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब बहुत छोटा नंबर है ये, और वो भी पॉजिटिव है ये। तो ये पूरा नंबर कितना हुआ इसको देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, निश्चित रूप से x की वैल्यू 2 से कम आएगी, चाहे भले कितनी भी छोटी कम आए, लेकिन आएगी कम, ठीक है। तो 2 से कम कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है आपका। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 देन यू गेट दिस फंक्शन, ओके। नाउ अब हमने ये पता कर लिया कि दिस फंक्शन इज एलिजिबल फॉर दिस कंडीशन। नाउ पुट दिस फंक्शन, this is limit h tends to 0, this is x, I again say this is just like a x, ठीक है। Now we can put the value of this x in here, then we get 2 minus h plus 3, okay, 2x plus 3, 2x plus 3. Now h tends to 0, अब देखो यहाँ पे h tends to 0 का मतलब क्या है, सीधा सीधा h 0 की तरफ बढ़ रहा है, h 0 की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब ये कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर इसका है नहीं, आप h बराबर 0 पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। h बराबर 0 रख रहे हैं और वो फंक्शन आपका इनफाइनाइट जा रहा है या एडजस्ट नहीं हो रहा है, तब तो सोचने वाली कुछ बात होती है। लेकिन अब तो कुछ नहीं है ना, सीधा सीधा कुछ भी रखो और आपको मिलेगा, आप जो कुछ रखेंगे h वो आपको मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका, h 0 रख दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज 2 माइनस 0 प्लस 3, दैट मीन्स यू गेट 2 to 4, 4 plus 3 7। आपकी LHL क्या निकल गई बच्चों, 7। अब देखो जरा RHL देखिए इसकी, RHL क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f
सी प्लस एच, दिस इज आर एच एस, ठीक है, रख दीजिए वैल्यू इसमें, दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 and what is c, c is this is 2 plus h, what is this is greater than 2, चाहे भले बहुत छोटा हो लेकिन ये 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है आपका, ये वाला, जब x ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन आपका वर्क कर रहा है। लगा दीजिए इस फंक्शन को इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 2 एंड व्हाट इज x, x इज 2 प्लस h एंड दिस इज माइनस 3, 2 टू द 4, h बराबर 0 आपने पुट कर दिया इसमें, 2 टू द 4, 4 टू 3, दिस इज 1 एंड दिस इज RHS। अब आप देखिए जरा, क्या RHL और LHL बराबर हैं? नहीं है, ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बस खत्म बात। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल करके करेंगे क्या इसमें, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल करके करेंगे क्या इसमें, कुछ नहीं, मतलब क्या हुआ, ये आपकी डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन बच्चों, ये वाला किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर। अगर बाय द वे मैं x इक्वल टू 3 पे चेक कर दूँ, ठीक है, मान लो x इक्वल टू 3 पे इसको चेक कर दूँ, x इक्वल टू 3 पे यदि मैं इसको चेक करता हूँ, या -2 पे चेक करते हैं, ठीक है, -2 पर चेक करते हैं इसको, x इक्वल टू -2 पर ये कंटिन्यूअस है या -2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये चेक करते हैं। तो वही प्रोसीजर आपका हो, ये देखो LHL क्या लगेगी इसकी, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ c माइनस h, व्हाट इज c, c इज -2 माइनस h, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, -2 में से भी घट रहा है ये, अगर -2 है तो उसमें से भी घट रहा है यहाँ, ठीक है, मतलब क्या हुआ, निश्चित रूप से 2 से तो छोटा ही होगा यार, है ना। अब 2 से छोटा हुआ तो देखो 2 से बड़ा तो हो नहीं सकती ये चीज़, तो 2 से छोटा हुआ तो कहाँ काम करेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2 पर काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। देखिए जरा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f, तो ये वाला फंक्शन काम कर रहा है आपका, ये पता कर लिया आपने, और दिस इज 2, व्हाट इज x, x इज दिस इज -2 माइनस h एंड प्लस 3, आप पॉलिनोमियल फंक्शन है, h बराबर 0 रख दिया आपने, 2 टू द 4, दिस इज -4 प्लस 3, यू गेट -1, ओके। नाउ RHL, व्हाट इज RHL, RHL is limit h tends to 0 f of -2 plus h, c plus h होता है कि नहीं होता, लिमिट h tends to 0 f c plus h होती है, c की जगह, अरे यार -2 रखा क्या रखा है, देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ से -2 plus h, अब -2 plus h यहाँ पे आया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, h क्या चीज़ है, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर, अगर -2 में से बहुत छोटा नंबर घटा दोगे तो क्या पॉजिटिव बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, पॉजिटिव रहेगा तो -2 के आसपास ही यार, भाई बहुत छोटा नंबर घटा रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि h बराबर 4 ले लिया और आपने इसमें प्लस कर दिया तो प्लस का 2 आंसर आ गया, वो तो है नहीं। h क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या मतलब निकला, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, -2 के आसपास लाइज कर रही है, तो इसके लिए भी फंक्शन यही वर्क करेगा आपका, करेगा नहीं करेगा। अब आपने निकाला, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 2 x here पे -2 प्लस h और प्लस का 3, तो h 0 के बराबर आ जाएगा आपका, और ये भी आपका 1 के बराबर निकल करके आएगा, सॉरी -1 के बराबर निकल करके आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसमें, अब एक्यूरेट -2 पर इसकी वैल्यू देखेंगे। अब एक्यूरेट -2 कहाँ आ रहा है बच्चों, ये बता दो मुझे, इसमें एक्यूरेट -2 कहाँ आ रहा है, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, अरे भैया ये फंक्शन 2 से नीचे जा रहा है ना, देखो ये 2 है आपका, 2 से इधर की तरफ कौन सा काम कर रहा है, ये वाला, और 2 से इधर की तरफ कौन सा काम कर रहा है, ये वाला, तो 2 है, फिर यहाँ पे कहीं 0 आएगा, फिर यहाँ पे -1 आएगा, फिर यहाँ -2 आएगा, तो -2 इसी वाली लाइन में आया ना, इसी फंक्शन के लिए वर्क कर रहा है आपका ये, ठीक है, मतलब कि इसी वाले फंक्शन में आएगा। तो अब इसमें डायरेक्ट आपने -2 रखेंगे तो देखो कितना आता है, तो दिस इज 2 into -2 plus 3, you get also -1। अब आपने क्या देखा यहाँ से आपने देखो सीधा सी बात थी भाई, LHL कितना आया, 1 आया, RHL कितना आया, ये भी 1 आया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये भी आपकी 1 आई, मतलब कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर आ रही है। क्या की कंडीशन बन गई है, when LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी
कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन बन गया बच्चों, ठीक है। देखो थोड़ा सा और देखना बच्चों, मैं डाल रहा हूँ इसको। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन आपका प्रूव हो गया, तो बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर 2x + 3 का मुझे ग्राफ बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊँ? अरे सीधी सीधी सी बात है यार, ये आपका 2x + 3, अगर जैसे y बराबर है आपका ये, तो पहले इसमें x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 पर y बराबर कितना आ रहा है आपका, x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर आ रहा है हमारा 3, आ रहा नहीं आ रहा, 0 और 3। और अगर मैं y बराबर, ये चलो x बराबर 1 रख लेता हूँ, x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना है यहाँ पे 5। और इसी तरह से यदि ये वाला भी फंक्शन है आपका 2x - 3, ध्यान से देखना बच्चों, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पे मैंने x बराबर 0 रखा तो बच्चों y बराबर कितना आया, y बराबर आया -3। अगर यहाँ पे मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आया, दिस इज माइनस, चेक कर लेना भाई एक बार, x बराबर 0 पर -3 आ गया, x बराबर 1 पर -1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर 0 पर y = 3 और x बराबर 1 पर y = 5, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से तो ग्राफ बनाते थे आप लोग 10th 9th 10th, वही चीज़ है, और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है इसमें। देखिए ड्रॉ कर देते हैं इसको। दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस 1 2 3 4। बच्चों देखना है ना ध्यान से। तो ये आपका, अब मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ, 2x + 3 को पहले ड्रॉ कर रहा हूँ 0 पर 3, x बराबर 0 पर y = 3, 1 2 and 3, this one is, this is 0 and 3 point, okay। Now the next graph is 2x - 3, here 0 and -3, this is 0 1 2 and 3 and -3, ठीक है बच्चों। एंड x = पहले इसका कौन कौन सी पॉइंट आई थी, 2 पॉइंट बना लेते हैं बच्चों। पहले इसके लिए x बराबर 0 पे 3 आ गया आपका, 1 पर 5 आएगा, 1 पर 5 आएगा, आगे चले जाओ 1 पर, ये 3 4 5, तो लगभग यहाँ आ जाएगा आपका ये पॉइंट, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ये आपकी एक लाइन ड्रॉ होने वाली है, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब देखिए जरा, 0 पर -3 एक पॉइंट ये मिल गया, और 1 पर -1, 1 पर -1 एक पॉइंट आपको ये मिल गया, तो बच्चों एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ होने वाली है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन थी आपकी, ये थी आपकी 2x + 3, और ये कौन सी लाइन है 2x। बस आप कंडीशन जो दी है उसको देख लीजिए, ये लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक काम कर रही है, इसको देख लीजिए। ये लाइन मेरी काम कर रही है जब x की वैल्यू 2 है या 2 से छोटी है। जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है तो ये लाइन मेरी वर्क कर रही है। अब 2 कहाँ आएगा आपका, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, दिस इज 1 दिस इज -1 -2 एंड -3। ये कब काम कर रही है बच्चों, जब x छोटा है, 2 से या 2 के बराबर है। ये लाइन यहाँ से काम करेगी, कौन सी वाली, 2x + 3 वाली, दिस इज 2x + 3 लाइन, नाम डाल देता हूँ इसको 2x + 3 लाइन, एंड दिस इज 2x - 3 लाइन, ठीक है। तो 2 से जब छोटी वैल्यू आएगी आपकी, मतलब ये रीजन आ रहा है, ये रीजन जब तक रहेगा आपका, ये आपकी वर्क करेगी। अब ये रीजन कहाँ से शुरू हो रहा है उसको भी देख लेते हैं, दिस वन यहाँ से शुरू हो रहा है ये रीजन, ठीक है। ये नहीं आएगा ऊपर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने। एक्यूरेट 2 जब आप रख रहे हो इसमें, देखो एक्यूरेट 2 जब आप रखोगे तो 2 2 4 और 3 7 आने वाला है आपका, तो देखो 7 अपने आप आ जाएगा ऊँचे यहाँ पर, देखो, ठीक है। तो ये आपका 2 से इस साइड के लिए इसने वर्क किया। अब देखो यहाँ से चलते जा रहे हो, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ रुक गई वो। बात समझ आ गई। अब देखो दूसरा वाला, जब x बड़ा है 2 से, जब x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो बच्चों ये 2 पे नहीं है डिफाइंड रखना, 2 पे डिफाइंड नहीं है तो मैंने यहाँ पे होल बना दिया, ठीक है। ये 2 पे डिफाइंड था तो यहाँ पे देखो ये डॉट ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो x > 2 है। अब 2 से आगे जितना आप चलोगे ना, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, ये मिलेगा, 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 मिलता ही चला जाएगा आपको। ये पूरा दिख रही होगी वैसे तो आप लोगों को, एक बार और बना देता हूँ इसको, चलो
ये आगे बढ़ती हुई चली जा रही है लाइन, जितना भी आप 2 से आगे बढ़ोगे ये लाइन आपको मिलती चलेगी। लेकिन 2 से नीचे आओगे तब ये लाइन नहीं मिलेगी आपको, तब 2x माइनस 3 आपको नहीं मिलने वाला। जब आप 2 से इधर की तरफ आओगे तब 2x माइनस 3 नहीं मिलेगा। मतलब कि 2 से यदि मैं इधर आऊंगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा। अब मेरा ये जो फंक्शन था इसका फंक्शन का बच्चों ग्राफ ही हो गया। अब आप देख लीजिए इसको, ठीक है। एक्यूरेट टू पर अभी आपने इससे पहले जो प्रूफ किया था, एक्यूरेट टू पर क्या था आपका, एक्यूरेट टू पर इससे पहले जो सवाल किया था हमने 2 के लिए, एक्यूरेट टू पर जब आपने फाइंड आउट किया था तो एक्यूरेट टू पर ये आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इसकी। आप देख लीजिए 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर ये दोनों, ये और ये दोनों पोल यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, या मिल जाते, और मिलेंगे कब भाई, एक तो अनहोल है, एक आपका, मतलब एक तो अनहोल है, एक आपका होल हो रहा है। इसमें होल होने का मतलब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी जब एग्जिस्ट कहलाती, जब या तो ये यहाँ मिल जाए पूरा का पूरा, या फिर वैल्यू बराबर आ जाएगी, तब ये आपकी कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो फंक्शन आपका x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। देख लो यार, कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, पेन नहीं हटना चाहिए आपका। अब आपने एक ग्राफ तो ये बना लिया यहाँ तक, अब फिर यहाँ से आगे कहाँ बना रहे हैं, यहाँ से आगे जब जाओगे तो पेन तो उठाना पड़ेगा यार यहाँ तक आने में। तो पेन उठाया आपने तो फिर कंटिन्यूस खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन मैंने कहाँ का चेक करके दिखाया, x इक्वल टू -2 पर देखिएगा। अब -2 देखो यहाँ आ रहा है, -2 तो ये आ रहा है आपका, -2 पर तो कंटिन्यूस यार, कहाँ बोला इसमें, कहीं नहीं है। तो -2 पर तो ये आपका कंटिन्यूस है। -3 पे चेक कर लो यार, -4 पे चेक कर लो, आप कंटिन्यूस हो गया। 1 पे चेक कर लीजिए, -1 पे चेक कर लीजिए, इधर की तरफ आ जाइए आप, 3 पे चेक करो, 4 पे चेक करो, कितने भी पॉइंट पे चेक करो, आपका कंटिन्यूस होगा। बट x इक्वल टू 2 पर ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, और आगे देखेंगे तो जो भी देखना है। नमस्कार बच्चों।